प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, खुदावंद खुदा जो करता है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो अपने दासों के द्वारा भी ऐसे काम करता है जिनको कोई भूल नहीं सकता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। हुण बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मूँह बन के बोलो पिता जी। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई, प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम विच मंग लई, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब आज का वचन जरा ध्यान से सुनिएगा, क्यों इसमें बहुत बहुत अचंभे काम हो रहे। समय कम है, हम सुनाते हैं। सुनिए, परमेश्वर की सामर्थ जिस पर आ जाए वो मनुष्य वो काम परमेश्वर की मर्जी से, उसके हुक्म से, उसकी हजूरी में कर सकता है जो परमेश्वर चाहता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर अपने दासों, अपने नबियों, अपने संतों को जिनसे वो बहुत प्यार करता है, उनके द्वारा भी बड़े बड़े काम करता है। यीशु ने भी कहा था कि जैसे वो काम करता है वैसे तुम भी काम करोगे, बल्कि उससे बड़े बड़े काम करोगे। कब करोगे? जब परमेश्वर आपके हृदय में होगा और उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। ये अचंभे, अजीब चमत्कार, ये बेकार हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का चमत्कार दुनिया से अलग होता है। मुर्दे जी उठे, बीमार अच्छे हो गए, पैसा मिल गया, ये बातें नहीं। परमेश्वर की सामर्थ को पहचानो, वो कैसे निकलती है, किस तरह से काम करती है। सुनिए, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। वो अपने नबियों की बात सुनता भी है और मान भी लेता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो करता है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है हृदय से, उसकी बात वो पूरी कर देता है। आपको मालूम है, हम पहले बता दें कि यहोशू ने सूर्य से कहा था, सूर्य यहां खड़ा रहे, चंद्रमा तू भी खड़ा रहे। ये किसको हुक्म था? संसारिक बातों को। क्यों? सूर्य चांद भी संसारिक हैं, आत्मिक नहीं है। परमेश्वर ने कहा सूर्य को, जब तक मेरा दास कहता है खड़ा रहे वहीं पर, हिलना नहीं। 3 पहर 4 पहर तक कहते हैं कि सूरज वहीं थमा रहा था। अब और बताते हैं कि जो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके कुछ भी निर्णय कर देते हैं, परमेश्वर उनको पूरा कर देता है। बेशक परमेश्वर का क्रोध कितना भी असीम, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, क्यों ना बड़ा हुआ हो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जब मूसा इजरायलियों को फिरौन की गुलामी से आजाद करा के लाया, तो उसको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया।
उसको स्वर्ग में भी लेके गया, अपने वहां के बने हुए मंदिर का दर्शन कराया कि ऐसा मंदिर, ऐसा भवन, ऐसा पवित्र स्थान तू धरती पर जाकर बना दे। अब वो परमेश्वर के साथ बातें करता था, लेकिन किसी को और को सुनाई नहीं देती थी। जो मूसा कहता था सब करते थे, क्योंकि जो चमत्कार होते थे लोग समझते थे मूसा करता है। लेकिन वहां कुछ प्रधान भी थे, कुछ ज्यादा ज्ञानवान भी थे, ज्यादा रुतबे वाले लोग थे, जो चाहते थे कि मूसा को हटाकर उसकी जगह पे वो प्रधान बन जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की क्या मर्जी है वो जानता है। उन्होंने कहा, क्या तू ही एक पवित्र है? क्या मंडली में और कोई पवित्र नहीं? सब पवित्र है, तू अपने आप को प्रधान क्यों कहता है? क्या वजह है कि तू सब कुछ करता है? लोग तेरी मानते हैं, हमारी भी मानते हैं। उन्होंने ये बातें कही थी। परमेश्वर को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग शैतान के भरमाए हुए हैं और मंडली में फूट डालना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर उनको अच्छे स्थान पर ले जाना चाहता था। धरती के उस स्थान पर जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, धाराएं बहती थी, यानी कि जहां वो मेहनत करके हर बात हासिल कर सकते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब मूसा पवित्र स्थान में धूप जलाने के लिए कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं हम जलाएंगे। तो ठीक है, उसने कहा आप भी जलाओ, हम भी जलाते। जिसकी धूप परमेश्वर कबूल कर लेगा वही अपने स्थान पर अडिग रहेगा। हालेलुया। और यहोवा ने सारी बातें सुन ली। क्यों? वो सोचते थे कि परमेश्वर को कुछ मालूम नहीं है। नीति वचन में भी लिखा है, मूर्ख कहता है परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। सारी दुनिया के लोग भी कहते हैं दौलत ही, शोहरत ही परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर क्या है, आज हमको छोटी सी यह बात आपको बतानी है। हालेलुया। देखिए, ये लोग गुलामी से निकल कर आए थे, तब भी मूसा ही इनका नेतृत्व कर रहा था, यानी कि इनकी अगुवाई कर रहा था, इनकी प्रधानगी कर रहा था, इनका न्याय था। पहले जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसने कहा मैं इसके काबिल नहीं हूं। देखो कितना वो दीन और नम्र था कि सृष्टि का कर्ता उसके कहता है कि तू इनकी अगुवाई कर, इनको छुड़ा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मूसा कहता नहीं। परमेश्वर ने कहा तू जाएगा कैसे नहीं, क्योंकि जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसकी जरूरत नहीं वो इनकार कर जाए, पीछे हट जाए, एक तरफ हो जाए, कभी नहीं हो सकता। नहीं जाता तो मूसा को परमेश्वर नाश कर देता, क्योंकि वो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, तब यहोवा ने मूसा को यह बलपूर्वक काम सौंपा था। हालेलुया। क्योंकि वो नम्र और दीन था, उसको कुछ लालच नहीं था, कुछ लोभ नहीं था, किसी बात की तमन्ना या इच्छा या कामना नहीं थी। वो बहुत ही साधारण मनुष्य था। हालेलुया। यहोवा ने देखा कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं इनको नाश करना पड़ेगा। उसने कहा मूसा को हट जा पीछे, आज मैं इनको नाश कर डालूंगा। हारून से कहा तू भी हट जा पीछे। लेकिन दोनों ने फिर भी उनके विरोध के बावजूद, उनकी गालियां सुनने के बावजूद अपने आप को परमेश्वर के आगे दंडवत कर दिया, लेट गए उनके और परमेश्वर के बीच में कि इनको क्षमा कर दे, ये तेरे ही लोग हैं, एक मनुष्य की बजाय तू सारी मंडली को नाश मत कर। लेकिन परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था, ये मूसा जानता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक वो परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा या लेटा रहेगा या विनती करता रहेगा या रोता रहेगा, परमेश्वर नाश नहीं करेगा।
क्यों? हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर मूसा और हारून से बहुत प्रेम करता था। वो जानता था कि ये सच्चे मनुष्य हैं, ये ईमानदार है, इनको कोई लालच नहीं है, मोह नहीं है। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर थोड़ा सा रुका। हालेलुया। क्योंकि उसका निर्णय अंतिम होता है। हालेलुया। तब मूसा ने भी देख लिया कि ये क्रोध भड़क चुका है, ये आग जिसको कोई पानी नहीं रोक सकता भड़क चुकी है। तब मूसा ने लोगों से हुक्म दे दिया कि इनकी मंडली से दूर हो जाओ, इनके घरानों से दूर हो जाओ, इनके तंबुओं से दूर हट जाओ। हालेलुया। अब वचन को पढ़कर देखिए, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 20वां और 21वां वचन। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वह मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरा, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। देखा, उनके नाम थे कोरा, दातान और अबीराम। ये 3 पुरुष शैतान की ओर से भरमा दिए गए थे कि तुम्हारा हक बनता है, मूसा का हक नहीं बनता। अब वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन वचन कहता है मूसा 120 साल की उम्र तक भी जवान रहा। ना उसकी आंखें धुंधली हुई, ना उसके कानों से कम सुनाई दिया, ना उसके दांत गिरे, ना उसका कुछ बिगाड़ हुआ। हालेलुया। 120 साल तक। अब देखिए, जब हारून और मूसा उनके बीच में लेटे हुए थे तो सारी मंडली के नाश हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने परमेश्वर से बहुत विनती की कि इनको मत मार, फिर भी तू इनको छुड़ा कर लाया है। हालेलुया। कितना त्याग है इस बात में। क्या कोई पास्टर ऐसा कह सकता है? कोई नहीं कहता कि वो उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं, अब इनको परमेश्वर छोड़ दे। वो केवल अपनी जान बचाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, बाहर अपने बाउंसरों को खड़ा कर देते हैं, कहीं लोग ही ना उनको मार डाले। परमेश्वर की मर्जी लोगों के द्वारा पूरी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मूसा इनको सुरक्षा ना दे, वो इनको नाश करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। वो दंडवत में लेटे रहे। उन मूर्खों के नाम कोरा, दातान और अबीराम थे, वो भी अपनी जगह पर अड़े रहे। उनको क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता था, परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती थी, केवल मूसा से परमेश्वर बातें करता था। अब इन वचन को भी पढ़कर देख लीजिए। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 22वीं आयत पढ़िए। तब वह मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह, कोरा, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। यानी कि परमेश्वर ने भी उसकी प्रार्थना को कबूल कर लिया और उसे कहा कि इन लोगों से बाकी सबको हटा दे, क्योंकि परमेश्वर की आग वहीं जाती है जहां उस चाहता है, जहां वो चाहता है। वैसे तो उसकी आंखें सारी सृष्टि को देखती हैं, सूरज चांद तारों को भी देखती हैं, आकाश को देखती हैं और पत्थर में छुपे हुए कीड़े को भी देखती हैं, लेकिन वो उतना ही काम करता है जितना उसको जरूरत होती है। लेकिन ये लोग
जो आजकल अपने आप को फरीसी बना रहे हैं, ये सारे काम कर सकते हैं, कोई काम नहीं छोड़ते। ये लोगों के बैंकों में सोना चांदी भर देते हैं, उनके अकाउंट में भी पैसे आ जाते हैं। क्या ये परमेश्वर का काम है? ये शैतान का काम है। शैतान ने यीशु से भी कहा था कि ये सब कुछ सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी कि शैतान को दिया गया है, उसे दिया गया है। अगर तू उसको दंडवत करे तो ये सारा अधिकार वो तुझे दे देगा। लेकिन यीशु ने ठुकरा दिया था। उसने कहा केवल परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। अब सुनिए, तब मूसा ने उन लोगों से कहा, उनकी मृत्यु साधारण मनुष्य के समान नहीं होगी। अगर होगी तो मूसा मर जाएगा, यानी कि जैसे आम लोग मर जाते हैं, ऐसी इनकी मौत नहीं होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इस बात को जान लिया कि अब ये लोग नाश होंगे। अच्छा है कि यही नाश हो, बाकी सारे बच जाएं, क्योंकि वो लाखों की गिनती में थे और ये 2-4 हजार होंगे, 5 हजार होंगे। ये धनी लोग थे, सोना चांदी भेड़ बकरी गाय बैल ऊंट बहुत थे इनके पास। ये लोगों को बरमाते थे कि वो प्रधान बनेंगे, वो मूसा से ज्यादा अच्छा न्याय करेंगे। लेकिन मूसा ने सब लोगों को अलग करके उनके सामने ये एक भविष्यवाणी की कि ये धरती फट जाए और तुम सब लोग अपने बीवी बच्चों समेत, अपनी सारी संपत्ति समेत, तंबुओं समेत, घराने समेत उसमें समा जाओ और जीवित ही मर जाओ। परमेश्वर की आग से नहीं मरने दिया उसने। ऐसा ही हुआ, जब परमेश्वर ने मूसा के मुख से निकले ये वचन सुने, उसने धरती को फाड़ दिया और केवल उतने लोग, दातान, अबीराम और तीसरा कौन था, कोरा, इन तीनों के तंबू पूरे घरानों समेत, संपत्ति समेत उस भूमि में चले गए। कोई उसको रोक सका? परमेश्वर ने मूसा के मुंह से निकले वचन को पल भर में पूरा किया, जबकि हो सकता है वो वचन पूरा ही ना हुआ हो, पहले ही परमेश्वर ने उसकी बात जान ली कि ये क्या चाहता है, ये परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर रहा है। हालेलुया। धरती फिर वैसी की वैसी बंद हो गई। कुछ नहीं पता चला कि यहां कोई दफन है। कितने हजारों लोग, हजारों गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट तंबू बीवियां बच्चे सब जीवित ही पिस चुके थे। पता नहीं जीवित थे, हम नहीं जानते, क्योंकि हम उसके साथ नहीं थे, हम मूसा के साथ थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इनकी बातों से परमेश्वर यहोवा को इन्होंने अपमानित किया था। ये तीनों लोगों ने, उन्होंने कहा, क्या परमेश्वर ने तुझे ही चुना है, किसी और को नहीं चुना? हम ये बातें बताते हैं, क्या हम अपनी मर्जी से करते हैं? हमने कोई डिग्री हासिल नहीं की, हमने किसी से कोई रुतबा नहीं लिया। बहुतों ने कहा था कि आपको डिग्री देते हैं, आप प्रचार करते हैं ताकि आपको कोई पूछ-गिछ ना हो। अरे जब सृष्टि का कर्ता, उसका पवित्र आत्मा, उसका पवित्र बेटा हमारे साथ है, हमें किसका डर है? कोई डर नहीं। हमारे लिए परमेश्वर ने अपनी आग हमारे आसपास भरी हुई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब पृथ्वी वैसी की वैसी हो गई, तब कुछ लोग जो उनके साथ थे, जो आरती करना चाहते थे, यानी कि जो धूप बत्ती उनके साथ देना चाहते थे, वो 250 के करीब थे, वो भागे। तब मूसा ने उनको अपनी आग से जला दिया। लेकिन हम जो वचन पढ़ेंगे, सुनिए, गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 30 से 34 आयत तक। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर
उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वह जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उस लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को निगल लिया। और वह और उनका सारा परिवार जीवत जी अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे उनका चिल्लाना सुनकर कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। तब यहोवा के पाप के यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप जलाने वालों को भस्म कर डाला। हालेलुया। ये बातें बहुत गहरी हैं, इनसे शरीर थरथरा जाता है, डर जाता है कि कैसे देखो जीवित लोग जमीन में भस्म हो गए, हजारों की गिनती में चले गए। हालेलुया। आज का सुसमाचार आपके जीवन में बरकत लाए, चौकन्ने कर दे आपको कि खबरदार हो जाओ, समझदार हो जाओ, ताकि परमेश्वर आपको मूसा की तरह इस्तेमाल करे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। और तुहाडे बच्चे, तुहाडी सारी प्रजा हमेशा प्रभु जीसस तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ताकि परमेश्वर आपको मूसा की तरह इस्तेमाल करे। कोरा, दातान और अभिराम की तरह मत बनना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।